ताजरान है उसके बिहाफ पे यूसुफ डार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आसिफ भट्ट साहब हैं यहाँ पे तहरीक गुलामान मुस्तफ़ा की तरफ से, और हमारे तहरीक गुलामान गोस की तरफ से भी यहाँ पे उनके अरकान जो रुकन हैं वो भी मौजूद हैं, और मिलाद कमेटी के हमारे इश्तियाक भट्ट साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारा आज का मेन मकसद जो है वो एक तो जो हमारा जम्मू में जो आमिर फ़ारूक लोन जो हमारे नौजवान साथी हैं और फ़ारूक लोन साहब के साहबजादे हैं, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है बठिंडी में, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके साथ साथ जो कल हॉस्पिटल में किरण देवी एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो वहाँ पे हॉस्पिटल में आई और वो प्रेग्नेंट थी, और उनका इलाज मौके पर उनके वर्सा ने जो बताया है कि उनका इलाज मौके पर नहीं हो पाया और उनकी मौत वाक़या हो गई। एक तो उसके मुतल्लक हम हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी जो है उसके तलब करने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ जो मक्खनदीन बिलावर में जिसने खुदकुशी की थी पुलिस की बर्बरियत के बाद, जैसा बताया गया है, उन तमाम बातों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था हम बात नहीं कर पाए, इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ज़िला इंतज़ामिया से भी हम ये कहेंगे कि वो उन तमाम लोगों के ऊपर नज़र रखे जो समाज में तफर्रका पैदा करके आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में और जो हमारे यहाँ पे मौजूद हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ज़्यादा देर तक हायल ना रहते हुए, मैं शफ़क़त मीर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो मज़ीद जो इस पर तफसीलन जो बात करें, और उसके बाद मौलाना फ़ारूक साहब भी करेंगे। मैं शफ़क़त मीर साहब, जैसा कि ताज़ीम साहब ने आपको बता दिया है कि किस इशू पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की, बड़े अफसोस की बात है कि एक पुरअमन शहर जम्मू, जहां हम ये समझते थे, बल्कि पूरी हमारी ये रियासत जम्मू कश्मीर, जहां इस किस्म के हादसे नहीं हुए, मिलिटेंसी यहाँ रही, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी जो गैंग ऑफ वसेपुर में देखी जा रही थी, देखते थे उसी तरह के गैंग रजौरी के जम्मू के अंदर बन चुके हैं। हमारा ही एक नौजवान, हमारा अजीज आमिर फ़ारूक लोन, जिसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, वो कंट्रैक्टर है, वहाँ काम कर रहा है पिछले 8-10 सालों से। उसका एक ऑफिस है वहाँ बठिंडी के अंदर। जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो 15-20 गुंडे तलवारें लेकर, टोके लेकर और चाकू लेके उसके ऊपर, उस अकेले नौजवान के ऊपर हमला करते हैं। उसका नाक काट दिया, उसका कान काट दिया, उसके जिस्म के हर हिस्से में चाकू के टोके के वार हुए। अपनी तरफ से उन्होंने उसको मार गिराया वहाँ, लेकिन अल्लाह ने उसे बचाना था। आज वो हॉस्पिटल के अंदर है जम्मू में, और हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त जम्मू के अंदर हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फेल साबित हुई। जम्मू की पुलिस के एक्शन आप देखें, मक्खनदीन टार्चर हुआ, मजबूर हो के उसने अपनी जान दे दी। उसके लिए कैंडल मार्च बठिंडी के अंदर हुआ, मक्का मस्जिद के पास 150-200 के आसपास पुलिस के नौजवान वहां जमा हुए, एसएचओ वहां थे, सब वहां थे। एक कैंडल मार्च जो पीसफुल कैंडल मार्च था, उसके लिए पुलिस ने वहां घोराव कर दिया। फिर वहां एक दहशत के लिए एक मार्च निकाला पूरी बठिंडी के अंदर कि मक्खनदीन के इशू को दबाया जाए, उसके ऊपर कुछ लोग आवाज ना उठाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है, कल गुंडे लोगों ने आमिर के ऊपर हमला किया और पुलिस का एक आदमी नहीं था। आखिर एक पीसफुल मार्च एक तरफ है, वहां पुलिस पहुंच जाती है, सैकड़ों की तादाद में 100-150 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। आप वहां मार्च भी करते हैं एक दहशत फैलाने के लिए, लेकिन एक बेगुनाह नौजवान के ऊपर हमला होता है, अपनी तरफ से उसको मार गिराते हैं, वहां गुंडे लोग उसको मारते हैं, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंचती। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर जिन लोगों के हाथों में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जम्मू कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे, हमारे लोग जो कारोबार करते हैं जम्मू के अंदर, जो बिजनेस करते हैं जम्मू के अंदर, वो कैसे जाएंगे? आज दहशत का माहौल रजौरी के अंदर है, क्योंकि हमारा बच्चा वहां इस वक्त उसको मारा गया बुरी तरह से, हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर है वो।
ہم آپ کے ذریعے آپ کے مادھیم سے پولیس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 5-6 دن کے اندر اندر وہ سارے مجرم جو ہے وہ پکڑے جائیں، کیونکہ اگر پولیس پکڑنے میں آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس وقت نہیں ان کو لگتا، لیکن اگر وہ انٹرسٹ لے تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی بھی آدمی پکڑا نہیں، یا 3 یا 4 پکڑے ہیں، ان میں سے وہ ایک بھی نہیں تھا، اس کے رشتہ دار پکڑے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے 15 سے 20 لوگ جو وہاں تھے جی، تو اس کو ان لوگوں کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی وہ ہونی چاہیے۔ اور ضلع ہسپتال جو ہمارا رجوری کا ہے، کرن دیوی ہماری بہن جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو سدھارا جائے، اس ہاسپٹل کو، یہ ذبح خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، ہماری یہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر ایک چیز اشارتاً میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اس ضمن میں ہم پھر بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ آ رہا ہے۔ آج جمعہ تھا، آج ایک ایشو بنایا گیا یہ راجوری کے اندر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راجوری کو ہم یہ چیتاونی دیں گے کہ کسی طرح کی گڑبڑ اگر ہوئی، آپ کا جھکاؤ کہاں رہتا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کسی طرح ہم پیسفل امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ یہ امن کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے پریم محبت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں پیاسا رہ کے بھوکا رہ کے پروردگار کو یاد کیا جاتا ہے اور بھائی چارے کو پھیلایا جاتا ہے، ہم اس میں خلل پیدا نہ ہو۔ بس اشارتاً میں اتنی بات کہوں گا، اس کے علاوہ ہمارے